बोलो भक्तवत्सल भगवान की। हमने तो माता जी देखा वृंदावन में पागलों के वेश में पड़े रहते, उनको वो भी सिद्ध संत हैं, उनको भी भगवत दर्शन हो जाता है, पागलों को। अब समय हो जाएगा नहीं तो मैं सुनाता, कई बार सुना चुका हूं एक पागल की बात, पर बड़ा प्रेरक प्रसंग है। अभी इस समय जहां मलुक पीठ का कार्यालय है, जमुना मंदिर वाला पीपल, इस पीपल के नीचे एक पागल पड़ा रहता था, कई वर्षों तक पड़ा रहा। बोलता किसी से कुछ नहीं था, कोई कुछ नहीं बोलता था, कहीं मांगने भी नहीं जाता था। वहीं जो आ गया किसी ने कुछ दे दिया तो रज में ही रोटी पड़ी है, रज में ही दाल साग चावल जमीन पे किसी ने डाल दिया, उसी में से खा लिया। और कोई बीच में महाराज जी क्या कह रहे थे हम? दाल चावल। हाँ, वहीं पा लेता, वहीं बंदर ले जा रहा है, वहीं कुत्ता ले जा रहा है, और बचा कुचा सुअर खा रहा है। ना सुअर को भगाना, ना बंदर को, ना कुत्ता को। नख इतने बड़े बड़े क्यों, नख काटते नहीं, कभी नहाते धोते भी नहीं देखा, चुप एकदम। पैसा डालने वाला पैसा डाल जा रहा, रुपया, और उठाने वाले लोग उठा के ले जा रहे हैं, न डालने वाले को देखना ना उठाने वाले को देखना। कोई कपड़ा उड़ा देता है ठंड में और दूसरे आते हैं रात को, वो उतार के ले जाते हैं, न डालने वाले को देखना ना उतारने वाले को देखना। हमारी नज़र बार बार उस पर पड़ती थी, हम समझते थे कि ये कोई है विलक्षण जीव है, पागल नहीं है। पागल तो कुछ ना कुछ बकता रहता है। और वहाँ सुदामा कुटी में जो लीला होती थी, कथा होती थी, वो सुनता रहता था। एक बार हम कथा कह रहे थे, सुदामा कुटी में ही रहते थे उस समय, तो माइक बाहर वाला चुंगा खराब हो गया। तो वो जो पागल के वेश में जो थे, वो सुदामा कुटी के जगमोहन के पास एक बन्ना का पेड़ था, बन्ना की लता थी, वो बन्ना के पेड़ के पास बैठ गया आके। तो करमेती बाई का चरित्र हम कह रहे थे। तो करमेती बाई के कोई प्रसंग को सुनकर वह फपक फपक कर रोने लग गया। तो हमने देखा, मैंने कहा ये तो कोई प्रेमी महात्मा है, अपने आप को छिपाकर इस रूप में रहते हैं। नहीं, पागल कथा में रोए, इसका क्या मतलब है? आज माइक खराब है इसलिए यहाँ के बैठ के कथा सुन रहा है। मेरी श्रद्धा और बढ़ गई। तो कभी कभी जब वो ऐसे बैठे होते तो मैं मन ही मन प्रणाम करता, वो भी मेरी ओर देख के कई बार आंख से ऐसे कर लेते, बस कुछ नहीं बोलते। एक दिन हम खाक चौक, पूष का महीना था, खूब भयंकर ठंड पड़ रही थी, शीतलहरी चल रही थी, कोहरा खूब पड़ रहा था। कोहरे में बल्ब का उजेला भी ठीक से नहीं दिखाई पड़ रहा था। और इतनी ठिठुरती हुई ठंड में वो पागल के वेश में जो थे, वो वहीं पीपल के नीचे ऐसे बैठे थे। मैंने सोचा अभी एकदम शांत एकांत से थोड़ी देर बातचीत करनी चाहिए। मैंने जाकर उनको प्रणाम किया। तो मेरी ओर उन्होंने देखा, पहचान लिया कि वही हैं जो कथा सुनाते हैं। तो मैंने कहा कि आप कहाँ से आए हैं, उनसे मैंने पूछा। तो उन्होंने कहा कि हम फर्रुखाबाद से आए हैं। फर्रुखाबाद है गंगा किनारे। तो हमने पूछा किस घर का शरीर है? बोले कान्यकुब्ज ब्राह्मण घर का। हमने कहा पढ़े लिखे हैं? बोला MSc करके आया हूँ। अब हम तो पढ़े नहीं, MSc क्या चीज़ होती है, MSc पढ़ के आया हूँ। तो हमने कहा फिर आप ऐसे पागल जैसे क्यों रहते हैं? तो उन्होंने कहा कन्हैया से मिलने के लिए। क्या कहा माता जी? कन्हैया से मिलने के लिए। तो हमने कहा मिल गए? बोले हाँ मिल गए। कैसे?
स्वप्न में मिले कि ध्यान में? बोले आप जैसे आकर हमसे मिले हो ऐसे मिले। फिर मैंने पूछा एक बार? इतना सुनते ही फूट फूट कर रोने लगा और कहा नित्य दर्शन देते हैं, निरंतर मिले रहते हैं, नित्य दर्शन देते हैं, नित्य दर्शन देते हैं। बस यही धुन लगा करके रोने लग गया। मैं भी व्याकुल हो गया। इसके बाद उसने रोते हुए जो बात कही माताजी वो बहुत महत्वपूर्ण। उसने कहा कि आपने हमसे जो कुछ पूछा मैंने आपको बता दिया, पर मैं आपसे भीख मांग रहा हूँ, जब तक मेरा जीवन हो तब तक इस बात को किसी के सामने मत कहना।